आज हम क्लास 8 का बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो जिसका नाम है लिक्विड प्रेशर एक्सपेरिमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे लिक्विड कंटेनर्स की जो भी आपने कंटेनर लिया है उसकी वॉल्स पे कैसे प्रेशर डालता है और उस प्रेशर की वजह से वाटर लेवल्स में क्या फर्क आता है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सपेरिमेंट। इसमें सबसे पहले और खास बात ये है कि हम ये विजुअल्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पर सबसे पहले 3 होल जो प्रीवियस आपने देखे थे किए हुए हैं। हम एक जैसे जैसे सबसे नीचे जैसे हमें पता है कि वाटर का प्रेशर जो होता है वो सबसे हाई होता है। जैसे जैसे हम वाटर का लेवल बढ़ाते जाते हैं प्रेशर जो है वो कम होते जाता है। तो ये फर्स्ट होल है। फिर हम सेकंड होल अगर देखेंगे तो जैसे ही वाटर का प्रेशर जो है हाई से लो गया और हमने यहाँ पे 2 होल्स किए। फर्स्ट होल में जो पानी है वो सेकंड होल से ज्यादा दूर तक जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो सबसे हाई है बॉटम में। तो बॉटम में प्रेशर सबसे हाई होने के कारण पानी का जो फ्लो है वो सबसे ज्यादा दूर तक जाता है। सेकंड में मिडल में सेकंड वाले होल में प्रेशर उससे थोड़ा कम है, तो वो फर्स्ट वाले से पहले ही पानी का फ्लो जा रहा है। फिर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे मीन्स हाई से लो जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करना बोलेंगे, तो लो प्रेशर में हाई प्रेशर से जैसे हम लो प्रेशर में गए तो थर्ड होल आया। अब उस थर्ड होल में सब जो पानी का डिस्टेंस है वो सबसे कम ट्रैवल करना है, मतलब उसमें वीकेस्ट जेट है। स्ट्रॉन्गेस्ट जेट हाई प्रेशर में फर्स्ट होल में था, वीकेस्ट जेट जो है वो थर्ड होल में है। ऐसा क्यों है? इसको हम एक फॉर्मूला से भी देख सकते हैं जो कि है P इक्वल्स टू रो जी एच। रो डेंसिटी, ग्रेविटी, height. तो H3 is height of first nozzle, H2 is height of second nozzle and H1 is height of third nozzle. तो सबसे ज्यादा प्रेशर होने के कारण H3 is greater than H2 is greater than H1. So जितना ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा प्रेशर, या जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा डेप्थ। तो P इक्वल्स टू रो जी एच ये प्रपोर्शनल है। यहाँ पर डेंसिटी और जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि डेंसिटी लिक्विड के चेंज होने से वो चेंज होती है। यहाँ पर सेम टाइप का लिक्विड है। ग्रेविटी इसीलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि इस जो होल्स है वो इतने दूर दूर नहीं है कि ग्रेविटी चेंज है। इसमें स्लाइट चेंज है, कैसे ग्रेविटी इतनी चेंज नहीं होगी। तो ये दोनों कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एच पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे डिपेंड करेगा। और इसी वजह से जो वाटर के जो लेवल्स है तीनों होल्स में वो अलग अलग है। H3 जो है वो सबसे दूर तक जाता है, H2 है वो उससे कम तक जाता है और H3 जो है वो सबसे कम जाता है। तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको विजुअली समझ में आया होगा, आप इसे अपने रियल लाइफ में अपने एग्जाम्स में यूज कर पाए, इसको एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share this video. Thank you.